कुछ लोगों को हमेशा ही कुछ क्रिएटिव और चैलेंजिंग करना पसंद होता है, लेकिन कई बार चैलेंज लेना भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ नमित के साथ। नमित 25 साल का एक नौजवान था। उसे अलग अलग जगह पर जाना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। उसकी इस लगन और शौक को देखते हुए उसके फ्रेंड के पापा विजय, जो कि फॉरेस्ट विभाग के एक ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत थे, उन्होंने उसे एक फॉरेस्ट की सुरक्षा का जिम्मा दिया, जहां जाना कोई पसंद नहीं करता था। नमित बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें चैलेंजिंग करना, खतरों से खेलना बहुत पसंद है। हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं तो वैसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, मगर पापा हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। देखो नमित, तुम्हारे पापा अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उनका चिंता करना तुम्हारे प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। वैसे नमित, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो बिल्कुल तुम्हारे शौक से मैच करता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं अगले हफ्ते ही तुम्हें वहां भेज दूंगा। सैलरी भी काफी अच्छी है और रहने का इंतजाम कंपनी वाले करेंगे। अरे वाह अंकल, आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। थैंक यू अंकल। मैं ये खुशखबरी मम्मी पापा को दे के आता हूँ। जॉब की सारी डिटेल्स भी तो लेनी है आपसे। नमित अपने पापा मम्मी को जब अपनी जॉब की बात बताता है तो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि नमित को जंगल की देखरेख का काम मिला है तो वे उदास हो जाते हैं। मगर बेटे की खुशी की वजह से वे दोनों उससे कुछ नहीं कहते। थोड़ी दिन बाद ही नमित उस जगह पहुंच जाता है जहाँ की देखरेख का काम उसे सौंपा गया था। नमित को विभाग की तरफ से कॉटेज दिया गया था, जो देखने में काफी ही सुंदर था। जंगल से सटा उसका ये कॉटेज उसे बहुत पसंद था। वैसे भी उसे पहाड़ और जंगलों से बहुत प्यार था, इसलिए यहाँ पर आते ही नमित ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। बस एक ही दिक्कत थी, वो ये थी कि नमित को खाना बनाना नहीं आता था। बात अगर एक दो दिन की होती तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो काफी लंबे समय तक उसे रहना था। इसलिए उसने जंगल के पास के एक गांव में एक कामवाली के बारे में बात की, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उसके घर आकर काम कर सके। सभी का कहना था कि जिस जगह पर उसका कॉटेज है वह जगह हॉन्टेड है। वह जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। आज तक जो भी उस कॉटेज में रहने आया है वह जिंदा बचकर नहीं जा सका। नमित ने ये बात अपने साथ काम करने वाले राज को बताई। राज, तुम तो काफी समय से यहाँ काम कर रहे हो। क्या तुम्हें भी लगता है ये जंगल रहस्यमयी है? सुना तो मैंने भी ये है कि जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। जो कोई भी शाम होने के बाद अंदर गया या फिर पास से भी गुजरा, उसका आज तक पता नहीं चल सका। मैंने तो सुना है तुम जिस कॉटेज में रह रहे हो वो भी बहुत खतरनाक है। तुमसे पहले भी 2 ऑफिसर वहां आए, जिसमें से एक का तो आज तक पता नहीं चल पाया और दूसरे की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चल सका। रात के वक्त नमित अपने कमरे में बैठा गांव वालों और राज द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचता रहा। वह मन ही मन कहता है, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनने को मिल जाता है। ये सभी गांव वाले ऐसे होते हैं, तभी तो गांव के लोग शहर की अपेक्षा आज भी पिछड़े हुए हैं। यही सोचता हुआ वह सो जाता है। अभी उसे सोए हुए कुछ ही समय बीता था कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की छत पर कोई चल रहा है। मेरे अलावा तो इस घर में कोई दूसरा भी नहीं रहता, तो ये है कौन जिसके चलने की आवाज आ रही है? ये बात दिमाग में आते ही वह झटके से उठ बैठता है और जल्दी जल्दी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जैसे ही वह ऊपर जाता है उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ती है, जहां उसे एक भयंकर परछाई दिखाई देती है। परछाई देखकर वह दूसरी तरफ पलटता है, जहां उसे कोई नजर नहीं आता। तभी मेन डोर की बेल बजने लगती है। वह घबरा जाता है। हिम्मत कर वह दरवाजे पर आता है, कौन कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। नमित वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि कौन है जो जवाब नहीं दे रहा। तभी बेल दोबारा से बजने लगती है, लेकिन इस बार उसे बेल की आवाज के साथ एक औरत की आवाज भी आती है।
दरवाजा खोलिए साहब, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनते ही नमित दरवाजा खोल देता है और अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखकर हैरानी से पूछता है, आप कौन हैं और इतनी रात गए आप मेरा दरवाजा क्यों बजा रही हैं? बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ दिन पहले मैंने गांव वालों से सुना था कि तुम्हें एक काम वाली की तलाश है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। नमित खुश हो जाता है। वह उस औरत को उसका कमरा दिखाता है और सोने को बोलकर अपने रूम में वापस आ जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही भयानक परछाई घूम रही थी। इसके बाद वह सोचता है कि शायद गांव वालों की बातों के कारण ही उसे ऐसा लग रहा है, नहीं तो उसे कोई दिखा क्यों नहीं। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और अगले दिन जब वह उठता है तो ये देखकर उसे काफी आश्चर्य होता है कि उसके घर के हॉल में चारों तरफ खून के धब्बे थे। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी ने किसी जानवर को मारकर खाया हो। ये देखकर वह चिल्लाने लगता है। ये सब क्या है? किसने किया ये? उसकी आवाज सुनकर वह औरत कमरे से बाहर आ जाती है और आश्चर्य से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? नमित उसे हॉल में मांस के चिथड़े और खून दिखाता है, जिसे देखकर वह कहती है, अरे बेटा घबराओ मत, मुझे लगता है दरवाजा खुला रह गया होगा और कोई जानवर अपने शिकार के साथ हॉल में घुस गया होगा। नमित सोच में पड़ जाता है। वह उस औरत की बात से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि दरवाजा तो खुद उसने अपने हाथों से बंद किया था। तभी उसकी नजर हॉल के किनारे पर जाती है, जहां पर एक छोटा सा दरवाजा बना था। नमित उस दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वह खुला था। शायद ये दरवाजा घर के पीछे का दरवाजा था, जो कि जंगल की ओर खुलता था। ये देखकर नमित उस बूढ़ी औरत से कहता है, आंटी, मुझे लगता है आप ठीक ही कह रही हैं। शायद कोई जानवर अपना शिकार लिए इस दरवाजे से अंदर आ गया होगा। चलिए, मैं साफ सफाई में आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि गंदगी कुछ ज्यादा ही है। वह उस औरत के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है और उस डोर को अच्छे से बंद करते हुए मीटिंग के लिए निकल जाता है। रात के वक्त जब नमित वापस आता है तो वह देखता है कि उसके घर के पीछे की डोर फिर से खुली हुई है। वह उसे लॉक करता है और बूढ़ी औरत को आवाज लगाता हुआ किचन में जाता है, जहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह देखता है वहां एक भयानक सा दिखने वाला क्रिएचर होता है, जो कि ना कि इंसान था और ना ही शैतान। वह क्रिएचर उस बूढ़ी औरत को मारकर खा रहा था। नमित डर के मारे कांपने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वह डर से एक कोने में छुप जाता है। तभी वह देखता है कि वह क्रिएचर ठीक उसके सामने लाल लाल आंखें लिए उसे घूर रहा है। वो कहते हैं ना, जब इंसान के सामने मौत खड़ी हो तो खुद को बचाने के लिए उसमें दुगनी ताकत आ जाती है। नमित के अंदर भी वही पावर आ जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मेन डोर की ओर भागता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। शायद वह शैतान उस घर के बाहर नमित का पीछा नहीं करता। इस तरह नमित बच जाता है। नमित भागते भागते पास के गांव में पहुंचता है, जहां गांव वाले उसे बैठाकर शांत होने को कहते हैं। क्या हुआ नमित बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो शैतान आंटी को मारकर खा गया। किसने क्या किया? कौन आंटी? जरा ठीक से बताओ तो कुछ समझ में आए। कुछ दिनों पहले रात के वक्त एक आंटी मेरे घर पर आई थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वो मेरे घर आई है, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि मुझे कामवाली की जरूरत है। उस दिन से लेकर आज हुए हादसे तक सारी बातें नमित ने गांव वालों को बता दी। उसकी बातों को सुनने के बाद वहां के मुखिया उसे बताते हैं, बेटा तुम पहले ऐसे इंसान हो जो कि उस शैतान की पकड़ से बच पाए हो, नहीं तो आज तक कोई भी उस शैतान की पकड़ से नहीं बच पाया।
आज तक वह शैतान और वह जंगल हम सभी के लिए एक रहस्य है। मुखिया जी, यदि आप सभी को ऐतराज ना हो तो एक बात कहूं। अरे नमित बाबू, इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? आपको जो भी कहना है आप बेझिझक बोल सकते हैं। मेरा चचेरा भाई जो कि शहर में रहता है, एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। वो अलौकिक मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस के साथ काम करता है। वो हमारी मदद कर सकता है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कल ही उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। आखिर कब तक आप सभी गांव वाले इस डर के साए में जीते रहेंगे? आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, गांव वालों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नमित ने सारी रात गांव वालों के साथ ही बिताई और अगले दिन अपने भाई को कॉल कर यहाँ की सारी जानकारी दी। नमित द्वारा बताई गई बात सुनकर उसका भाई विकास फौरन गांव के लिए निकल गया और गांव पहुंचने पर नमस्ते मुखिया जी। जैसे कि नमित ने मुझे बताया, जंगल में एक नर पिशाच का साया है जो कि रात के अंधेरे में शिकार करता है। आप सभी चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को उस नर पिशाच से मुक्ति मिल जाए। गांव वालों को आश्वासन देने के बाद विकास अपनी टीम के साथ जंगल में दाखिल होता है। काफी खोजबीन करने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। अपनी टीम को गुफा के बाहर ही इंतजार करने को कहकर विकास गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा बेहद डरावना था, लेकिन विकास ने हिम्मत दिखाते हुए चारों तरफ देखना शुरू किया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और वह सावधान हो गया। साथ ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसके द्वारा बोले जा रहे मंत्र पूरी गुफा में गूंज रहे थे। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। हा 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 हा, यहाँ क्यों मरने चले आए? और ये क्या मंत्र जाप कर रहे हो? मैं कोई भूत प्रेत थोड़े हो जो इन मंत्रों से डर जाओ और तुम्हें छोड़ दूं? हा हा हा। विकास पिशाच द्वारा बोली गई बात सुनकर भौचक्का रह जाता है। वह बड़े ही शांत तरीके से उस पिशाच से कहता है, अगर तुम भूत प्रेत नहीं हो तो फिर कौन हो? दिखते तो तुम एक आदमी के जैसे हो, लेकिन तुम्हारे शरीर की बनावट और तुम्हारे चाल चलन बिल्कुल एक नर पिशाच की तरह है। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो? हो सकता है कि मैं तुम्हें इस नरक रूपी जीवन से आजाद करने में तुम्हारी मदद करूं। मदद? और तुम? हा हा। तुम जैसे लोगों की ही वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मदद के नाम पे ठगना इंसानों की फितरत में शामिल है। मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर सकता। चलो, जिस भी भगवान को याद करना है कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हा 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 हा। अगर मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले बस इतना बता दो कि तुम्हारी यह हालत आखिर की किसने? हो सकता है मैं मरने से पहले तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। विकास की बातों को सुनकर वह नर पिशाच सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह बोलना शुरू करता है। बहुत सालों पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। एक दिन जब मैं लकड़ियां काटने जंगल में आया तो मुझे एक वैज्ञानिक मिले जो अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसों का लालच दिया। उन्होंने मुझसे कहा वो एक रसायन मेरे शरीर में इंजेक्शन द्वारा डालेंगे और फिर देखेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा है। इस दवा का प्रभाव कुछ दिनों में ही अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने पैसों के लालच में आकर उन्हें हाँ कह दिया। इसके बाद उन्होंने उस रसायन का प्रयोग मेरे शरीर पर किया। इस वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं एक इंसान से नर पिशाच बन गया। उजाले से मुझे डर लगने लगा। यही नहीं, उस वैज्ञानिक ने मुझे नर पिशाच बनाने के बाद मेरे परिवार को भी मार डाला।
और गांव वालों में ये खबर फैला दी कि मैं अपने परिवार सहित इस गांव को छोड़कर जा चुका हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी दे दी है। सभी गांव वाले इस बात को भूल भी गए और मैं तब से लेकर आज तक नरपिशाच बनकर इस जंगल में भटक रहा हूं। रसायन के प्रभाव से ना तो मैं मर पा रहा हूं और ना जी पा रहा हूं। वो वैज्ञानिक मेरे डर को हथियार बनाकर पूरे गांव वालों से छुपकर इस जंगल से चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता आ रहा है और मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ना चाहते हुए भी मुझे इंसानों को मारकर उनका खून पीना पड़ता है। अब बताओ, तुम मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हो? क्या कोई रास्ता है मुझे इंसाफ दिलवाने का? मुझे पूरा यकीन था कि इस जंगल में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो कि गांव वालों और पुलिस की नजरों से बचता आ रहा है। तुमने यह बात बताकर मेरे शक को सही साबित कर दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विकास ने नरपिशाच को आश्वासन देने के बाद सीधे पुलिस को फोन मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस पूरी टीम के साथ जंगल में आ पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ घंटों में ही वैज्ञानिक और उसकी पूरी तस्कर टीम को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वैज्ञानिक ने पुलिस को बताया कि उसने उस व्यक्ति के शरीर में ऐसा रसायन इंजेक्ट किया था जिससे कि वह नरपिशाच बन गया, और जब जब वह खून पीता उसके प्रभाव से उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसकी मौत भी नहीं हो रही थी। पुलिस के डर की वजह से उसने उस नरपिशाच को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इस तरह से विकास की सूझबूझ और हिम्मत के कारण पूरा गांव रहस्यमय जंगल के डर से आजाद हो गया। नमित अपने भाई विकास के साथ घर वापस आ गया। साथ ही उसने आगे से किसी भी एडवेंचरस ट्रिप पर जाना छोड़ दिया। अगर कभी उसे कहीं जाना पड़ भी जाता था तो वह इस गांव या शहर की हर एक कहानी पर यकीन करता था, ना कि उन्हें पिछड़ा कहकर उनका मजाक उड़ाता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।